सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स वेरिएशन किसको कहा जाता है इसको पूरा ही खत्म कर लिया। और उसके भी प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट वेरिएशन किसको कहा जाता है उसको भी हम कवर अप कर चुके हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स वेरिएशन के ऊपर तीन चार क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि किस तरह से इनवर्स वेरिएशन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। ये दोनों इनवर्सली वेरी करते हैं। मैंने बताया था इनवर्सली का मतलब होता है, अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा यानी कि इनवर्स वेरिएशन के बारे में अब तक नहीं समझे हो तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो को देख लो, तब जाके तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन का मतलब कि मैंने पहले ही बताया था, एक इंक्रीजिंग हो रहा होगा तो दूसरा वाला डिक्रीजिंग हो रहा होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है इनवर्स वेरिएशन। ओके, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 के बाद 10 तो ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 8 के बाद, इसको छोड़ो ये तो नहीं पता, हमें ये निकालना है। 8 के बाद यहाँ पे देखो 2, तो इसका मतलब ये घट रहा है धीरे धीरे। इसको बोला जाता है इनवर्स। कोई बढ़ रहा होगा तो कोई घट रहा होगा, इसको कहा जाता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कहा है, इन द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हमें P एंड Q के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आंसर में क्या रहेगा, आंसर में सबसे पहले रहेगा सिंस x एंड y वेरी इनवर्सली। ठीक है, वेरी इनवर्सली। ठीक है, सो x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यानी कि इनवर्स वेरिएशन में जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट निकलता है। कांस्टेंट यानी कि एक ही वैल्यू निकलता है, यानी कि उसका मतलब ये है, इसको इसको मल्टीप्लाई करो जो आएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करो वही आएगा, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो वही आएगा। ठीक है, इसके बारे में और भी ज्यादा अच्छे से मैं इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं, तो प्लीज उस वाले वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, जबकि एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 8 करो जो आएगा, 10 इंटू पी करो वही आएगा, उसके साथ Q इंटू 2 करो वही आएगा। तो अभी हमें इसी से P एंड Q के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को पास पास रखो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 इंटू 8 इक्वल टू 10 इंटू 5। अच्छा, हमें P का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू P। तो लो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे P का वैल्यू आ गया 4। खत्म। अभी हमें क्या चाहिए, Q का वैल्यू। तो सिंपल, इसको और इसको जिस तरह से इन दोनों को पास पास रख के हमने सॉल्व किया, अब यहाँ पे Q के वैल्यू को निकालने के लिए भी हम इन दोनों को यहाँ पे पास पास रखेंगे। कैसे, देखो 5 इंटू 8 इक्वल टू Q इंटू 2। अभी हमें Q का वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि Q। ठीक है, अब 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 5 4 आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा Q। तो लो यहाँ पे Q का वैल्यू भी निकल गया। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे पूछा होगा बॉक्स के अंदर के वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो इजीली इस मेथड से तुम निकाल सकते हो। लेकिन इनवर्स वेरिएशन होगा तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू के, वहीं पे अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई वाई, यहाँ पे के। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है क्यों यहाँ पे ये लिया जाता है, इनवर्स वेरिएशन में इसको लिया जाता है, डायरेक्ट वेरिएशन में इसको लिया जाता है, तो इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन को करेंगे उतने ही अच्छे से तुम समझ पाओगे। अब चलो इसको इरेज करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 52 men
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, अगर 52 लोग एक काम को करने के लिए 35 डेज लेते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द वर्क। अगर 52 लोगों को 35 डेज लगता है एक काम को कंप्लीट करने में, तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 28 लोगों को कितना दिन लगेगा। ठीक है, सबसे पहले जो पूछा है उसको मैं लेट कर लेता हूं। लेट 28 men नीड डेज, 28 लोगों को कितने डेज लगेंगे, लेट सपोज x डेज लगेंगे। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया। अब चलो बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि बिना बॉक्स के तो हम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ओके, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का, यहाँ पे तुम बॉक्स बना के ही सॉल्व करो, इजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया है, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन, नीचे आ जाएगा डेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मेन कितने थे, 52, तो 52 के लिए कितने डेज लगते थे, 35, लिख दो। अभी क्या आया, हाउ मेनी डेज विल 28 मेन, अभी कितने मेन से 28, अभी उनको कितने डेज चाहिए, हमने लेट किया है क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने डेज चाहिए, इसको हमने लेट किया है x, तो लो लिख दिया। अभी तुम निकाल नहीं सकते x का वैल्यू, अभी तो मैंने बताया था ना इसके पिछले वाले वीडियो में, अरे पिछले वाले वीडियो में भी नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने तुम्हें बताया था क्या करना है, कांस्टेंट यानी कि इनवर्स वेरिएशन में इसको इसको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इसको इसको मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, यानी कि x इंटू वाई दोनों कांस्टेंट होते हैं। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 52 इंटू 35 इक्वल्स टू 28 इंटू एक्स। अभी मैंने इसको समझाया था। ठीक है, अच्छा अभी हमें x का वैल्यू चाहिए, तो 28 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 52 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 28, यहां पे आ जाएगा x। ठीक है, अब x का वैल्यू चाहिए तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 7 4 जा 7 5 जा। ठीक है, 7 4 जा 7 5 जा। अब आ गया 52 को करेंगे, वो 53 को करेंगे तो 4 1 जा, यहाँ पे बचा 12, 4 3 जा, तो 13 इंटू 5 आ जाएगा 65 इक्वल टू x। तो लो देयरफॉर में अभी क्या लिखना है, x का वैल्यू मिल गया 65, तो 28 मेंस को काम करने के लिए कितने डेज चाहिए, 28 डेज। यहाँ पे देयरफॉर लिख दो, क्या लिखोगे देयरफॉर में, सिंपल 28 days will 65 days will 28 men complete the work, यानी कि इन, मैं लिख देता हूं इजी होगा, इन 65 days the 28 men complete the work, सिंपल, यानी कि 28 लोगों को वही काम को खत्म करने के लिए 65 डेज लगेंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज है, ज्यादा लोग होंगे तो जल्दी काम खत्म होगा, अगर कम लोग होंगे तो काम करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है इनवर्स वेरिएशन, एक बड़ा होता जाएगा तो एक छोटा होता जाएगा। ठीक है, इस साइड में देखो छोटा होता जा रहा है, लेकिन इस साइड में देखो बड़ा होता जा रहा है, इसको कहा जाता है इनवर्स वेरिएशन। इन 65 डेज द 28 men कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क। तो इस तरह के प्रोसेस से तुम पूरे के पूरे आंसर को कर सकते हो, लेकिन हाँ और भी अगर टेक्निकली करना चाहो तो यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हो, सिंस, जैसा कि मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा था, सिंस इट इज अ इनवर्स वेरिएशन, शॉर्टकट में लिख देता हूं, इनवर्स डॉट वेरिएशन। ठीक है, इसको लिखोगे, इसके बाद जाके इसके फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो इस तरह से तुम्हारे एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया दूसरा वाला क्वेश्चन, अब तीसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलो इरेज कर देते हैं पहले इसे। अब थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, इफ अ कैंप देयर इज इनफ प्रोविजन फॉर 500 स्टूडेंट्स फॉर 30 डेज, इफ 100 more students join the camp, for how many days will the provision last now? इसका मतलब यह है, एक प्रोविजन यानी कि एक कुछ अरेंजमेंट किया गया था 500 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कितने दिनों तक, 30 डेज के लिए। ठीक है, लेकिन अगर बाद में 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट ज्यादा आ जाते हैं
तो उनके लिए जो प्रोविजन हुआ है वो प्रोविजन कितने दिन के लिए काम करेगा। अरे ऑब्वियसली चीज है, यानी कि अगर स्टूडेंट्स जितने थे वो 30 डेज का खाना पीना था उनके पास, अगर स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली चीज है क्या होगा, ये 30 डेज का खाना पीना कम होके 20 या फिर 25 डेज तक चला आएगा। लेकिन कितना चला आएगा हमें इसे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, हम ऐसे ही नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स। हमेशा याद रखो जिसको पूछा होगा उसी को लेट करके एक्स ले जाओ। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स डेज। ठीक है, इतने दिनों, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, उसी ने पूछा है कितने दिनों के लिए चाहिए, हमने लेट कर लिया एक्स दिनों के लिए चाहिए। अब हम आगे क्या करेंगे, इसी एक्स के वैल्यू को निकाल देंगे तो आंसर खत्म। ठीक है, अच्छा देखो अभी क्या दे रहा है। देखो सबसे पहले हम बॉक्स भी बना लेते हैं, ऊपर वाले में रख देते हैं किसको रखेंगे, हाँ स्टूडेंट्स को रखेंगे, नीचे वाले में रख देंगे डेज को। जब स्टूडेंट्स 500 थे तो उनके लिए प्रोविजन कितने दिन के लिए था, 30 डेज के लिए। अब स्टूडेंट्स 100 बढ़ गए, पहले थे 500 अब 100 बढ़ गए, तो क्या होगा, आफ्टर 100 स्टूडेंट्स इंक्रीज, 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना था, पहले था 500 अभी 100 और बढ़ गए, तो 500 प्लस 100 600। तो पहले 500 थे उसके ऊपर 100 मोर 100 और आ गए, तो 500 प्लस 100 600 हो गया। तो उनके लिए कितना डेज चाहिए होगा, लेट सपोज एक्स डेज चाहिए क्योंकि हमने ऊपर लेट किया है। बस अब खत्म हो गया। सिंस इट इज अ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें देख कर ही पता चल रहा है, यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है और यहाँ पे एक देखो घट रहा है, तो इससे क्या पता चला ये कि इनवर्स वेरिएशन है। अच्छा अगर ये इनवर्स वेरिएशन है तो मैंने क्या बताया था, ऊपर इंटू नीचे इक्वल टू ऊपर इंटू नीचे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आंसर वही आएगा। ऐसा रूल है हमारे इनवर्स वेरिएशन में, जिसके बारे में मैं पहले से बहुत बार बता चुका हूं। ओके, अच्छा तो अब चलो लिखते हैं 500 इंटू 30 इक्वल टू 600 इंटू एक्स। ठीक है, 600 इंटू एक्स। अभी हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 500 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 600, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 1 जा, यहाँ पे 3 2 जा कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 10। ठीक है 10 बचा, तो यहाँ से 2 1 जा, यहाँ पे 2 5 जा, अब कितना बचा 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पे बचा अभी x इक्वल टू 25, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स और बढ़ जाते हैं तो उनका, जैसा कि मैंने बताया था, अगर 100 स्टूडेंट बढ़ेंगे तो उनके लिए जो खाने पीने का सामान होगा वो कम हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो 500 बच्चों के लिए जितना सामान था, जब वहां पे 100 बच्चे और आ गए तो उनका सामान अभी 25 डेज के लिए ही चलेगा, यानी कि उनका प्रोविजन अभी हो गया 25 डेज के लिए। इसी चीज को देयरफॉर में लिख दो, बस आंसर खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा अब मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से इन 2-3 एग्जाम्पल से तुम समझ चुके होगे किस तरह से इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसी डाउट के ऊपर स्पेसिफिक से न्यू सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम्हें समझने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, ये वाला चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।